उपस्थित सभी कलमकारों को मेरा नमस्कार। और मैं आज पहली बार चेतना मंच पर आई हूँ। मुझे आकर बहुत अच्छा लगा और आभार, मुझे आदित्य भैया ने बोला था आने के लिए, तो शुक्रिया बहुत। और जिन पंक्तियों से मेरा स्वागत किया गया, मैं एक बार वही अपनी ज़ुबान में आप लोगों तक पहुँचाती हूँ कि ना इल्म हो अगले कदम का, ना इल्म हो अगले कदम का, ना मंजिल की मोहताज रहूं। ना इल्म हो अगले कदम का, ना मंजिल की मोहताज रहूं। ना पिछले कल का जिक्र करूं, ना अगले कल की फ़िक्र करूं। बस बहती जाऊं शीत पवन सी, मस्त मगन सी आज रहूं, मस्त मगन सी आज। यहाँ पर बहुत सारे रस में हम लोगों ने कविताएं सुनी, मगर मेरा मानना है कि जैसा कि आर्यन ने बोला कि जो कवि होता है वो वाणी पुत्र होता है, और हमारे पास ये शक्ति होती है कि अगर हम अपने विचारों से एक बदलाव इस समाज में ला सकें तो वो हमारे जीवन के लिए भी एक पुण्य जैसा ही कार्य होगा। तो 4 पंक्तियाँ ये हम सब लोगों के लिए समर्पित हैं जो कुछ लिखते हैं। मुझे लगता है अगर कोई वीर रस में भी लिखता है तो उसका भी यही उद्देश्य होता है कि समाज में प्यार मोहब्बत से रहें लोग। तो 4 पंक्तियाँ हम सब लोगों के लिए समर्पित कि भले श्री राम जी के शौर्य की गाथा सुनानी हो, भले श्री राम जी के शौर्य की गाथा सुनानी हो, या फिर माँ जानकी के प्रेम की थाती लुटानी हो। कलम से जो रचूं कविता कहानी गीत सब में ही, कलम से जो रचूं कविता कहानी गीत सब में ही। मोहब्बत प्यार उल्फत की सदा पावन कहानी हो, मोहब्बत प्यार उल्फत की सदा पावन कहानी हो। कुछ पंक्तियाँ दिवाली के उपलक्ष्य पे मैंने लिखी थी, और सब लोग राम के लिए कुछ लिख रहे थे या सीता के लिए कुछ स्टेटस पर अपलोड कर रहे थे, तो अचानक से एक विचार आया था जिसको मैंने कुछ पंक्तियों का रूप दे दिया था। पहले वो सुनाती हूँ और फिर एक मुख्य कविता उस तक पहुँचती हूँ कि कहो राम मैं कौन हूँ, कहो राम मैं कौन हूँ। आगाज से अनजान हूँ और अंत भी जाना नहीं, तुम्हारा शौर्य सम्मान हूँ जो प्रजा ने माना नहीं। हूँ इंतज़ार की वो घड़ी, हूँ इंतज़ार की वो घड़ी जो लंका में रात बिताती है, या स्वभाव की हूँ वो घड़ी जो पत्नी धर्म निभाती हूँ इंतज़ार की वो घड़ी जो लंका में रात बिताती है, या स्वभाव की हूँ वो कड़ी जो पत्नी धर्म निभाती है। कि वन में साथ रखे गए, वन में साथ रखे गए उन कदमों की आहट हूँ, या शस्त्र तुम्हारा कोई मैं शक्ति की कोई बनावट हूँ। प्रेम करे जो तुमसे हर पल, प्रेम करे जो तुमसे हर पल, क्या मैं बस वो मन हूँ। प्रेम करे जो तुमसे हर पल, क्या मैं बस वो मन हूँ। या वनवास से लौट फिर वन जाने वाला कोई समर्पण हूँ। हैं सवाल अनगिनत, हैं सवाल अनगिनत इस दिमागी आसमान में, कहो कब करोगे वर्षा इस भूमि वीरान में। डूब कर अब तो प्रश्नों में ही, आखिरी लाइन है कि डूब कर अब तो प्रश्नों में ही, सीता तुम्हारी मैं मौन हूँ। अधरों को खोलो अब और कहो राम मैं कौन हूँ। अब एक वीर रस की ही कविता है, और मैं लिखती हूँ कि शुरू की चंद पंक्तियों में है कि वीर रस की कविता मैंने क्यों लिखी है, और उसके बाद वो कविता शुरू होती है कि छाए काले बादल हैं, छाए काले बादल हैं, मैं गीत सुहाने गाऊं कैसे। अधर्म बना कोलाहल है, मैं ईश भक्त बन जाऊं कैसे। कैसे लिख दूं राधा सीता की पावन प्रेम कहानी, कैसे लिख दूं राधा सीता की पावन प्रेम कहानी। जब पहुंच रही है हर माँ बेटी और बहन को हानि, जब पहुंच रही है हर माँ बेटी और बहन को हानि। कि इसीलिए भावों से हर शब्द मेरा बस क्रोध हरण करता है, वरना प्रियतम मेरा भी प्रेम पत्र पसंद करता है, वरना प्रियतम मेरा भी प्रेम पत्र पसंद करता है। कि तलवार छोड़कर इन हाथों में कंगन कैसे ले लूं मैं। सब्र का इंतहा कब तक
तू ही बता निरंजन कैसे दे दूं मैं। लिखने चले थे श्रृंगार जो कर वो रौद्र पर जा रुके। हर भारत माँ संग होते दुष्कर्म कहाँ कहाँ और कैसे देखूं मैं। हर भारत माँ संग होते दुष्कर्म कहाँ कहाँ और कैसे देखूं मैं। कि रचना है जब धरा तेरी, ये सवाल उस ईश्वर से है कि रचना है जब धरा तेरी तो इस पर क्यों मेरा चलना मुश्किल है। तेरी इस हवा में मेरा आखिर क्यों घर से निकलना मुश्किल है। और ज़रा साहस दे दे, और ज़रा साहस दे दे तू तेरे रचित पुरुषों को। जिनको लगता बढ़ने से मेरे उनका बढ़ना मुश्किल है। जिनको लगता बढ़ने से मेरे उनका बढ़ना मुश्किल है। कि उठने लगे जो आवाज़ मेरी हर शब्द दबाया जाता है। दुष्कर्मी कोई और परिधान का मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है। चीखें मेरी रसातल में कहीं पर दफना दी जाती हैं। भारत माँ की फिर धरातल पर जयकार लगाई जाती है। पीछे कोई नेता उनके वोट मांगता दिखता है। पीछे कोई नेता उनके वोट मांगता दिखता है। बलात्कार पर जग सारा ये मौन साधता दिखता है। फिक्र जनता की नहीं सत्ता पर अधिकार है। क्या झूठ और मक्कार को ही कहते आज सरकार है। क्या झूठ और मक्कार को ही कहते आज सरकार है। लिखते समय ये शब्द मेरे, लिखते समय ये शब्द मेरे और कलम शर्मसार है। ऐसी दुनिया पर मैं क्यों न कहूँ कि मुझे धिक्कार है, कि मुझे धिक्कार है। अब कुछ पंक्तियाँ उन महिलाओं के लिए समर्पित हैं जिनके कदमों को अगर आगे बढ़ने से रोका जाता है तो वो रुक जाती हैं, अपने आप को थाम लेती हैं या अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। उनके लिए है कि महाकाली का तुम रूप लो वक्त आ चुका सखी। महाकाली का तुम रूप लो वक्त आ चुका सखी। सीता की रक्षा हेतु वो हनुमान जा चुका सखी। ना राम बचा है लाने तुमको और ना रावण ही आज का ज्ञानी है। ना चीर बचा है कृष्ण का हर द्रौपदी की दुखद कहानी है। ना चीर बचा है कृष्ण का हर द्रौपदी की दुखद कहानी है। फिर कहो इंतज़ार किसका, फिर कहो इंतज़ार किसका। त्याग दो कोमलता को, बिंदिया छोड़ो शस्त्र उठाओ धारण करो निष्ठुरता को। वो दानव है तो तुम सर्व दानव घातिनी। वो दानव है तो तुम सर्व दानव घातिनी। अनेक शस्त्र हस्ता तुम ही सर्वास्त्र धारिणी। चलो उठो आगे बढ़ो, चलो उठो आगे बढ़ो और गलत के खिलाफ आवाज़ रखो। न्याय हक है तुम्हारा, इस पर तुम अटल विश्वास रखो। और आएगा नहीं अपने आप सही कोई भी समय, और आएगा नहीं अपने आप सही कोई भी समय। तुम अपने बढ़ते कदमों से ही बदलाव की आस रखो। शुक्रिया।